वेब सीरीज में आजकल राजनीति का जमकर तड़का लगाया जा रहा है। फिल्मकार फिल्म की कहानी के जरिए अपना राजनीतिक एजेंडा भी परोस रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका राजनीतिक एजेंडा पहुंचाने का जरिया मनोरंजन है। लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। इस कड़ी में कुछ वेब सीरीज के नाम खासे चर्चित हैं। पाताल लोक और फैमिली मैन में छिपे राजनीतिक विचार को साफ देखा जा सकता है। इसी तरह एक और वेब सीरीज है 4 More Shots Please सीजन 2, जिसमें कुछ ऐसे पहलुओं को उभारा गया है जिन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। इसमें दिखाया गया है कि सरकार की वजह से देश का माहौल खराब है, कड़े प्रतिबंध लग रहे हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातें जो अक्सर विपक्षी पार्टियां सरकार को लेकर कहती हैं। फिल्मकार प्रीतिश नंदी की प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी इस सीरीज में बीजेपी विरोधी विचार परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। फिल्म में जिस जज की मौत का मुद्दा उठाया गया है वो कहीं न कहीं जज ब्रज गोपाल लोया से मिलता जुलता है। साथ ही इस सीरीज में जिस जज की बात की गई है वो भी ऐसे मामले की जांच कर रहे हैं जिसका राजनीतिक कनेक्शन है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि प्रीतिश नंदी ने एंटी नेशनल और पाकिस्तान चले जाओ जैसे संवाद इसमें जबरन डाले हैं। प्रीतिश नंदी न सिर्फ फिल्मकार और पत्रकार हैं बल्कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसने ये वेब सीरीज बनाई है। इसे प्रीतिश नंदी की बेटी रंगीता प्रीतिश नंदी ने क्रिएट किया है। इसकी निर्देशक अनु मेनन और नुपुर अस्थाना हैं। फिल्म की कहानी 4 लड़कियों पर है, जिसमें से एक लड़की दामिनी रिजवी रॉय खोजी पत्रकार है। वह फिल्म में जज दामोदर की मौत पर किताब लिख रही है। जज दामोदर 2012 में बॉम्बिंग केस की सुनवाई कर रहे थे। फैसला सुनाने के ठीक एक दिन पहले उनकी अचानक मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन दामिनी ने उनके परिवार के साथ वीडियो इंटरव्यू किया। उनके परिवार को शक है कि जज दामोदर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। दामिनी जज दामोदर की मौत पर सवाल खड़े करते हुए किताब लिखना चाहती हैं। इस बीच जज दामोदर का बेटा उनकी मौत की जांच की मांग करता है और फिर अचानक उनके परिवार की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब दामिनी सोच लेती हैं कि वह किताब पूरी करके ही रहेंगी, क्योंकि सिर्फ उनके ही पास जज दामोदर के परिवार के रिकॉर्ड किए हुए बयान हैं। अब जज ब्रज गोपाल लोया की बात करें तो वो सोहराबुद्दीन मामले में सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में बीजेपी नेता अमित शाह भी आरोपी थे। द कैरावैन पत्रिका ने नवंबर 2017 में जज लोया की मौत को संदेहजनक बताते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ये रिपोर्ट मृत जज के परिवार से बातचीत पर आधारित थी। वहीं द कैरावैन के राजनीतिक मामलों के संपादक ने जज लोया की बेटी की 2 चिट्ठियां ट्वीट की थी। एक चिट्ठी में बेटे ने जज लोया की मौत की जांच की मांग की थी। हालांकि दूसरी चिट्ठी में जज लोया के बेटे ने जांच की मांग से इनकार कर दिया था। एक बड़े मामले की सुनवाई, बेटे की जांच के लिए मांग, जज की मौत पर परिवार से इंटरव्यू और जज दामोदर और जज लोया का मौत के वक्त नागपुर में होना, ये सब कुछ फिल्म और हकीकत में कुछ समानताएं दिखाता है। जज लोया भी अपने दोस्त की शादी में नागपुर गए हुए थे, जहां उनके 1 दिसंबर 2014 को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। हालांकि हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की जांच की सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं, लेकिन अब इसे फिल्म के माध्यम से लोगों के दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यही नहीं, फिल्म में उस किताब को प्रकाशित कराने से जुड़ी दिक्कतों को राजनीति से जोड़ा गया है। वेब सीरीज में पब्लिशर और बुक स्टोर्स चलाने वालों के मुंह से बार बार कहलवाया गया है कि राजनीतिक माहौल बहुत खराब है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करा दिया जाता है। सरकार के तानाशाही रवैये की बात करके विपक्ष के एजेंडे को हवा दी गई है। यही नहीं, इस वेब सीरीज में दामिनी को एंटी नेशनल बुलवाकर आज के राजनीतिक हालात में विपक्षी पार्टियों के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया गया है। ऐसा लगता है कि सेक्स सीन और गालियों से भरी एक कमर्शियल वेब सीरीज में जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा जोड़ा जा रहा है। एक खास तरह के विचार का प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रीतिश नंदी ने जज दामोदर की एक आधी अधूरी कहानी बनाकर उसमें मनमर्जी के डायलॉग ठूसकर अपना राजनीतिक एजेंडा परोस दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।